लियाकताबाद अंडरपास में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। ट्रक ने मुतादिद गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो नौजवान शदीद जख्मी हुए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम ब्रिंज से, जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के अंडरपास में, जहां पर इंतहाई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर ये मिनी ट्रक ने 5 गाड़ियों को जो है वो टक्कर मारी है और एक मोटरसाइकिल के जो वो रोनता हुआ गया है और मोटरसाइकिल जो नीचे आई हुई है इस गाड़ी के, और दोनों शदीद जख्मी हुए हैं, जिनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है 2 अफराद को, और दोनों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि ये जो अल्टो गाड़ी है जो इसको पहले टक्कर लगी, और इसी तरह आगे हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि ये ट्रक है जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिसने टक्कर मारी है। 5 गाड़ियों को टक्कर लगी है और इसके बाद जो है जो गाड़ी है मोटरसाइकिल है, वो जो मोटरसाइकिल है वो बिल्कुल इसके नीचे दबी हुई है। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं बिठा के कि ये गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो दबी हुई है, नीचे है बिल्कुल, और इसकी जिद में आने वाले दोनों अफराद जो शदीद जख्मी हुए, जिनको एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि आगे हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये गाड़ियाँ आगे भी इसी तरह जो वो टक्कर लगी, और लियाकताबाद में चारों तरफ देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बड़ी तादाद में जो लोग हैं इनको देख रहे हैं। कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनको यहाँ से पीछे की साइड पे निकाल कर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे पहुंची हुई है, दूसरे पुलिस एहलकार भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अगर आगे की बात करें तो आगे भी इसी तरह देख सकते हैं कि आगे ये गाड़ियाँ ऐसी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है कि आगे से, फ्रंट से भी, बैक से भी जो वो एक्सीडेंट हुआ है बुरी तरह, और यहाँ मुतासरीन भी मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार और दूसरी पुलिस जो है पुलिस कांस्टेबल वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। इसी तरह इस गाड़ी की भी यही हालत है, और इसके साथ साथ जो आगे दो गाड़ियाँ और मौजूद हैं उनको भी टक्कर लगी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि चारों तरफ जो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंतहाई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है कि जहाँ पर 2 अफराद जो मोटरसाइकिल सवार थे वो शदीद जख्मी हो गए, और जिनकी गाड़ी बिल्कुल इस शाहजोर ट्रक के बिल्कुल नीचे आ गई थी, और दोनों शदीद जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अभी भी लियाकताबाद के अंडरपास के नीचे मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम है, और पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। तमाम अफराद जो है वो बात कर रहे हैं कि आया किसका कसूर था, किसका नहीं था। ये बताया जा रहा है कि शाहजोर ट्रक का जो ड्राइवर है वो भागने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दीगर अफराद ने उनको पकड़ लिया, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंजर एहलकार भी पहुंचे हुए हैं। जबकि यहाँ पे 5 गाड़ियाँ जो है वो आपस में टकराई हैं, जिसमें से मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हुए हैं, और अभी भी तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम गाड़ियों के जो मालकान है, ड्राइवर है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो जख्मी हो गए उनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, कराची में नवादरात की चोरी, मुल्ज़िमान फेयर हॉल से नवादरात और शील्ड्स ले उड़े। आज चिल्ड्री मैदान थाने में दर्ज FIR के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टियों के दौरान चोरों ने DG पाक के दफ्तर के अकब में खिड़की तोड़कर वारदात की। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं तारीखी इमारत फेयर हॉल के अंदर जो डायरेक्टर जनरल पार्क्स है KMC का, उसके दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ पे 10 मुहर्रम के 9 और 10 मुहर्रम के दौरान एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। बज़ाहिर तो ऐसी वारदात जिसकी कोई कीमत नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ तारीखी अशिया की चोरी हुई है। DG पार्क्स के दफ्तर में 5 ऐसी शील्ड्स पड़ी थी जो जंगे अजीम यानी दूसरी आलमी जंग की यादगार थी, और यहाँ पे कुछ ऐसी नवादरात थी जो एक पिलर आपको नज़र आ रहा होगा फुटेजेस में, उस पे लगी हुई अंग्रेज़ दौर की 1914 और 1928 की यादगारें थी, वो भी वहाँ पे पड़े हुए थे। इनकी चोरी हो गई है, यानी उन नवादरात की, जंगे अजीम के शील्ड्स की और दीगर कुछ अशिया की, जिसमें बताया जा रहा है DVD प्लेयर है, कॉपर की तारें हैं और चीज़ें, जो खिड़की तोड़कर FIR दाखिल की गई है आर्टिलरी मैदान थाने पे। इसमें जो डिप्टी डायरेक्टर है उसकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है, जिसमें लिखा गया है कि अकब से, यानी DG के दफ्तर के अकब से खिड़की तोड़कर जो मुल्जिमान है वो अंदर दाखिल हुए, और फिर ये जो अशिया पड़ी थी वो लेकर ले गए हैं। अब सबसे अहम बात तो ये है कि आम चोरों को ये क्या मालूम होगा कि यहाँ कौन सी अशिया पड़ी हुई हैं, या इनकी कीमत कितनी अहम है, कितनी अहम चीज़ें हैं। इस वक्त पुलिस, ये FIR 7 तारीख को, हैरतनाक बात है कि 7 तारीख से लेकर आज तक किसी ने किसी को नहीं बताया। आज हफ्ते का दिन है, और आज ये DG का दफ्तर बंद है, कल भी बंद होंगे, तमाम सरकारी दफातर आज बंद हैं, तो आज पता चला है कि ये FIR हुई है, आज छुट्टी का दिन है। तो ये दफ्तर हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी लोगों की आमद जामद का सिलसिला जारी है, लेकिन फ़ोन पे जो हमारी DG
डायरेक्टर जनरल जो हैं KMC के पार्क्स के अखलाक अमन साहब, उनसे बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि ज़ाहिर है कि वो ऑफिशियली मीडिया पर नहीं बता सकते, लेकिन जब उनके इल्म में ये बात आई तो उन्होंने फौरी तौर पे FIR दर्ज कराई। तो बहरहाल ये तारीखी नवादरात के साथ, तारीख के साथ और तारीखी अशिया के साथ और पाकिस्तान से पहले ये बर्रे सगीर की तारीख है। बुनियादी तौर पे ये बर्रे सगीर की तारीख के साथ एक बहुत बड़ा जबर है कि इतनी तारीखी अशिया को एक तो बेदर्दी से रखा गया था और फिर बेदर्दी से उनकी चोरी हो गई। जी, लियारी में मखदूश करार दी जाने वाली मजीद 11 इमारतों को खाली करा लिया गया है। डायरेक्टर डिमोलिशन सजाद खान के मुताबिक एहतियात के साथ टेक्निकल टीम की मदद से ऑपरेशन जारी है। आइंदा 2 रोज में 11 इमारतों को मिसमार करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, लियारी में मखदूश करार दी जाने वाली इमारतों में से मजीद 11 इमारतों को जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल अफसरान की जानिब से जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से खाली करा लिया गया है। डायरेक्टर डेमोलिशन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या तफसीलात हैं, कौन कौन सी इमारतों को खाली कराया गया और आगे का क्या लाए अमल है। सर मुझे बताइएगा कौन सी 11 इमारतें हैं? देखें 11 इमारतें हैं जो डेंजरस डिक्लेयर हुई थी, उनको हमने AC साहब की मदद से खाली करा लिया और इंशाल्लाह ताला आज या कल तक उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। और साउथ में भी आज डिमोलिशन चल रही है। लियारी के अंदर 2 डिमोलिशन है जो डेंजरस थी, जो गिरी थी इमारत, उसके साथ वो भी डिमोलिशन चल रही है और इसके अलावा एक साउथ में भी डिमोलिशन चल रही है और ईस्ट में भी चल रही है। ठीक है, ये कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा बिलखुसूस लियारी में? देखें मसला ये है कि लियारी में हमारी आहिस्ता आहिस्ता हम डिमोलिशन की तरफ तेज़ स्पीड कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये डेंजरस बिल्डिंग बड़े आराम से तोड़ी जाती है क्योंकि वो है ही डेंजरस, तो हमारे टेक्निकल स्टाफ उनके साथ होता है और उसको हम तरीके से तोड़ते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने काम की स्पीड बढ़ा रहे हैं और जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो मखदूश करार दी जाने वाली इमारतें हैं उनको संजीदा लेके जो है वो मसमार किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान का सबब जो है वो इमारतें ना बने। 11 इमारतों को खाली करा लिया गया, अगले 2 रोज में उनको डिमोलिश करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। वक्तन बवक्तन जिला इंतजामिया के ताउन के साथ जो है ये सिलसिला जारी रहेगा और लियारी में मखदूश करार दी जाने वाली वो जो इमारतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर मसमार किया जाएगा। जी, पंजाब कॉलोनी में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए। 7 घंटे तवील एहतजाज ने ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। शायान अली की ये रिपोर्ट देखिए। बिजली की बंदिश ने पंजाब कॉलोनी के मकीनों का मीटर घुमा दिया। 7 घंटे का तवील धरना, ट्रैफिक जाम और शहरी परेशान। पंजाब कॉलोनी पर रिहायशी इमारतों के मकीन बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने सड़क के दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी इमारत में 80 फ्लैट्स हैं, जहां जुमे की सुबह 11 बजे बिजली बंद कर दी गई। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक के अमले का कुछ रिहायशियों से झगड़ा हुआ, लेकिन सजा सबको दी जा रही है। ये आए वहाँ पर कूड़ा कट करने के लिए, उन्होंने क्या हमारे यहाँ काट के चले गए। बोला गलती होगी हमारी। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना कंप्लेन वाले कुछ बताने को तैयार है। आला हुकाम तक हमने रात तक सारी चीजें पहुंचा दी, लेकिन वो बस ये है कि कुंडा है, आपकी बिजली चोरी हो रही, तो भाई आप टीम भेजो ना, कहाँ चोरी हो रही है। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और ट्रैफिक बहाल कर दी गई, जिस पर ड्राइवर्स ने सुकून का सांस लिया। उनका कहना था कि घंटों से फंसे हुए थे, एहतजाज खत्म हुआ तो जान में जान आई। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना था कि मुजाहिरीन से एक ट्रैक खोलने की अपील की गई, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाइस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त बहाल कर दी गई। दरख्वास्त 25 मई को वकील की अदम मौजूदगी के बाइस खारिज की गई थी। तफसीलात जानेंगे मुमताज जमाली से। बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। जमात इस्लामी की जानब से लोड शेडिंग के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जहाँ पर अदम पैरवी पर अदालत ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी है। बाद में जमात इस्लामी के जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके जानब से हलफनामा अदालत में जमा कराया गया है, जिस पर अदालत ने उस दरख्वास्त को आज बहाल कर दिया है। दरख्वास्त 25 मई को वकील की अदम मौजूदगी के बायस
खारिज की गई है। जो हल्फनामा जमा कराया गया है उसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार और वकील के जो मामले खुसूसी थे वो अदालत में मौजूद थे, लेकिन अदालत में मामले खुसूसी जो जूनियर वकील हैं उनकी हाजिरी नहीं लगाई गई है, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील इससे पहले भी हर समात में मौजूद होते रहे हैं। जबकि इसमें अदालत ने आज जो ऑब्जर्वेशन दी है उनमें ये कहा गया है कि आइंदा किसी तारीख पर दरख्वास्त गुजार के वकील की गैर हाजिर होने की सूरत में नताइज जो है वो भुगते जाएंगे। इसमें वकील के लिखट का ये मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, मुस्तरद की जाए। इसमें जो जमात इस्लामी के वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान है। जी, शलवार कमीज पहनने पर रेस्टोरेंट से निकालने के मामले पर शहरी ने रेस्टोरेंट के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कौमी लिबास शलवार कमीज पहनने पर एक रेस्टोरेंट ने एक शहरी को वहां पर बैठने नहीं दिया, सर्विस फराहम नहीं की, जिसके बाद वो शहरी जो बजाते खुद वकील हैं कंज्यूमर कोर्ट जनूबी से रुजू कर लिया है। ये शहरी एडवोकेट अब्दुल लतीफ़ बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लतीफ़ साहब, बताइएगा किस तरीके की तौहीन की गई थी, क्या मामला हुआ था? बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, पूरी मीडिया का शुक्रिया सबसे पहले तो। दूसरी बात ये कि भाई 18 मई का वाक़या है और हम लोग 2 दोस्तों के साथ वहाँ पे गए रेस्टोरेंट की सर्विस लेने के लिए। हम जब वहाँ पे गए तो उनके जो हैं वेटर साहब, उनसे हमने कहा कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट दें, हमें टेबल दें। तो उन्होंने कहा कि जी आपको हम नहीं दे सकते, तो आप जो है किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाएँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते भाई, अगर आपके पास या तो रिजर्व्ड हो तो ठीक है, लेकिन रिजर्व भी नज़र नहीं आ रही है, आपके पास स्पेस भी है तो मुझे दें। तो उन्होंने कहा कि जी सॉरी सर, हम आपको सर्विस नहीं दे सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते कि आप जो हैं वो शलवार कमीज़ में, और हमारी जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि शलवार कमीज़ नॉट अलाउड। और इस बात पर फिर मैंने एहतजाजन मैनेजर को बुलाया, मैनेजर से बात की। मैनेजर का भी यही कहना था कि सर हम जो हैं वो हमारी तरफ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन से मैनेजमेंट की तरफ से कि हमें एंटरटेन नहीं करना है शलवार कमीज़ को, क्योंकि शलवार कमीज़ जो है वो पहन कर जो बंदा बैठते हैं वो चीप लगते हैं, और यहाँ पे हमारे पास हाई जेंट्री बैठी होती है, तो इसलिए सॉरी हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर मैं कोर्ट में चला गया। मैंने इनको पहले 15 दिन का नोटिस दिया, लीगल नोटिस जो एक कानूनी तरीक़ेकार है, वो फिर उन्होंने उसको नोटिस का कोई जवाब मुझे नहीं दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने जी मैं 30 डेज़ के अंदर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर चला गया। कंज्यूमर कोर्ट में फिर 1 महीना छुट्टी थी, जून महीना, तो जैसे जुलाई शुरू हुआ है तो फिर उसकी हेयरिंग लगी है, और 14 तारीख को कमिंग मंडे को जो है उसकी हेयरिंग है। कंज्यूमर कोर्ट से रुजू किया है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने रेस्टोरेंट को लीगल नोटिस भी भेजा था, ताहम कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब वो चाहते हैं कि जो रेस्टोरेंट के इंतजामिया है वो कोर्ट में आकर जवाब दे। सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला का आवाम के लिए बड़ा ऐलान। शहरी अब हफ्ता और इतवार को भी नंबर प्लेट्स, टैक्स अदायगी, गाड़ी ट्रांसफर करा सकते हैं। अमला अपनी छुट्टियों की कुर्बानी देकर आवाम की खिदमत पर मामूर होगा। शहरी किसी भी फैसिलेशन सेंटर पर जाकर गाड़ी की नंबर प्लेट की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बात करेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविक सेंटर पे, जहाँ पर मोटरसाइकिल की गाड़ियों की, कमर्शियल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बन रही हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। सिविक सेंटर का ये 2nd फ्लोर है। आप देख सकते हैं आज सैटरडे है, संडे को भी ये दफातर खुले रहेंगे। यहाँ पर अमला मौजूद है और शहरी छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन इमरान के दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर अमला जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी छुट्टियाँ कुर्बान करके। ये वो तमाम अफसरान हैं, ये तमाम वो क्लर्कल अमला है, या तमाम वो लोग मौजूद हैं जो अपनी छुट्टी कुर्बान करके यहाँ पर लोगों की सहूलत के लिए इस वक्त मौजूद हैं। और शहरी यहाँ पर आकर अपनी मोटरसाइकिल, कार की, इसके अलावा जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्या कहेंगे इस कागज को? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छा ये काम किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा मुकेश कुमार चावला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है, लोगों को बड़ी तकलीफ से बचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हफ्ता इतवार का जो खोला है काम, क्या लोग आएँ और अपने अपने नंबर प्लेटें लेके जाएँ, इसकी बिना पे बहुत अच्छा काम हो गया है। अगर यही सूरत हाल रही और हुआ तो बहुत जल्दी लोगों के पास अपनी अपनी नंबर प्लेटें अवेलेबल होंगी। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हम एक और शहरी से गुफ्तगू करते हैं कि वो इस मौके पे उन्होंने नंबर प्लेट अपनी हासिल कर ली है।
इस सारे फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, क्योंकि हम ऑफिस गोइंग लोग होते हैं तो पूरा हफ्ता तो हमें ऑफिस जाना होता है, सिर्फ सैटरडे संडे का दिन मिलता है। और इत्तेफाक से मैंने कल ही सर्कुलर देखा कि सैटरडे संडे ओपन किया गया है, तो मैंने देखता हूँ कितना रश है। मुझे तो रिव्यूज़ मिले थे कि बहुत रश है, बहुत लाइनें हैं, लेकिन मैं आया हूँ 15 मिनट में मुझे नंबर प्लेट मिल गई है। सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर में अलग काउंटर मुख्तस किया गया है ताकि वो आकर किसी भी परेशानी से बच सकें। इसके अलावा ऑनलाइन शहरी इसकी फीस भी पे कर सकते हैं। हफ्ता और इतवार जो है वो ये शहर भर में फैसिलिटेशन सेंटर, उसके अलावा सिविक सेंटर में दफातर खुले रहेंगे। शहरियों से अपील है कि वो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो कानून शिकनी है उससे बचें। जी। मंजूर कॉलोनी मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ने बिजली सस्ती करने को खुशाइन करार दे दिया। एसोसिएशन के सदर चौधरी ज़ीशान गुज्जर कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी खुशाइन है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे पसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल के इलेक्ट्रिक जानिब से नेपरा को बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त की गई थी। इस पर नेपरा ने फैसला दिया और नेपरा ने तकरीबन बिजली जो है वो 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट रिलीफ दिया है। ये जो रिलीफ दिया गया है ये माहाना FCA की मंजूरी के तहत दिया गया है, जबकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से अप्रैल 2025 के FCA की दरख्वास्त पर जो है वो नेपरा ने फैसला दिया है। और इस ज़मीन में तकरीबन नेपरा के ने जो फैसला दिया है वो तकरीबन 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट रिलीफ की आर्धी माहाना FCA की मंजूरी दी गई है। चूंकि ताजरों का दरीना मुतालबा रहा है बिजली सस्ती करने के हवाले से, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी ज़ीशान गुज्जर जो कि मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट के सदर, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे बिजली 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती करने के फैसला दे दिया है, आप क्या समझते हैं, रिलीफ मिलेगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा तो दरीना मुतालबा था कि अगर गवर्नमेंट जो है कोई रिलीफ देना चाह रही है तो बिजली की मद के अंदर लोगों को जो है, सार्फिन को जो है वो मद में रिलीफ दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशाइन बात है। हम मज़ीद भी मुतालबा करते हैं कि बिजली जिस तरीके से जो है वो महंगाई की तरफ जा रही है, इसको और डाउनफॉल जो है इसका करना चाहिए। इसके टैरिफ के अंदर जो है ना और कमी आनी चाहिए। ताजरों के लिए, आवाम के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। आवाम को अगर रिलीफ भी देना चाहते हैं तो आप जिस तरीके से ये खुशाइन बात है, हम इसको सराहते हैं ताजर बरादरी की तरफ से। और मजीद भी जो है इसके अंदर हम गुंजाइश चाहते हैं कि और गुंजाइश होनी चाहिए। ये इकदाम जो है वो उसको सराहते भी हैं, जबकि इनका ये कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है महंगाई के तनाजुर में, तो मजीद जो है वो गुंजाइश दी जाए और बिजली को मजीद जो है वो सस्ता किया जाए ताकि ना सिर्फ ताजिर बल्कि आवाम को भी रिलीफ मिल सके। जी।